प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक या कला संस्कृति जो भी अपन कह सकते हैं, और उसमें अपन बात करने वाले हैं आज पाबूजी राठौड़। जो राठौड़ है, आप सभी को पता है कि ये लोक देवता के रूप में हम माना जाता है। ये लोक देवता है पाबूजी राठौड़। गोगा जी है, मेरा जी मांगलिया जी है, कल्ला जी है, तेजा जी है। ये सभी जो हमारे हैं ये लोक देवता के अंदर माने जाते हैं। तो आज हम बाबूजी राठौड़ के बारे में पूरा परिचय, उनका जन्म, पिता माता का नाम, उपनाम क्या है, उनका प्रतीक क्या है, ठीक है ना, पूरी संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक बार आपने इस चैनल पर बाबूजी राठौड़ टॉपिक को आपने पढ़ लिया, दोबारा आपको किसी भी किताब को उठाकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल संपूर्ण जानकारी है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाला हूँ। तो समय को खराब नहीं करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। बाबूजी राठौड़ जो एक प्रकार से हमारे लोक देवता हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कि बाबूजी जो राठौड़ है, इनका जन्म जन्म कहाँ हुआ। पहला प्रश्न अगर बनता है तो उनका जन्म के बारे में पूछा जाएगा। तो उनका जन्म जो होता है ना, वो कोलूमंड जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर होता है। स्थान के बारे में होता है कोलूमंड। कोलूमंड का संबंध किस लोक देवता से, तो आपको याद रखना है बाबूजी राठौड़ का, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। ओके, माता का नाम, 2 पॉइंट हो गए अपने। तीसरा पॉइंट, माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम था कमला दे। क्या था? कमला, ठीक है ना। 3 पॉइंट अपने को समझ में आ गए होंगे। वापस रिपीटेशन करें, जन्म का हुआ कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर। माता का नाम कमला और पिता का नाम धांधल जी। ओके, उसके बाद में उनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? बाबूजी राठौड़ की शादी, ठीक है ना, सब शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था सुप्यार दे। सुप्यार दे, सु आधा प यार, सुप्यार दे, या कई बार किताबों में मिलता है फुलम दे, ठीक है। या सुप्यार दे या फुलम दे, इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे या फुलम दे। ओके, जो उनकी पत्नी थी ना, सुप्यार दे या फुलम दे, ये अमरकोट के जो शासक थे सूरजमल सोंडा की पुत्री थी, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि सुप्यार दे या फुलम दे कौन थी, तो अमरकोट के जो शासक थे उन शासक का नाम क्या है? सूरजमल। और सूरजमल की क्या थी? ये पुत्री थी, ठीक है। इनकी शादी अमरकोट की सूरजमल सोंडा की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था सुप्यार दे, ठीक है ना। और इन्हीं की शादी है वो बाबूजी राठौड़ के साथ में होती है, अर्थात उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे या फुलम दे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरी बात करते हैं उनके उपनाम। बाबूजी राठौड़ को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके चमत्कार जो ऐसे कार्य किए हैं, उनके कार्यों के आधार पर उनका नामकरण है, उनके उपनाम पड़े हैं। जैसे उपनाम पहला देखा जाए तो ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता कौन से लोक देवता को माना जाता है? बाबूजी राठौड़ को गोरक्षक भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट आपको खास याद रखना है। ऊँटों के देवता बाबूजी राठौड़, प्लेग रक्षक, गोरक्षक और हाड़ फाड़ के देवता। वचन पालक, क्योंकि वचन पालक के बारे में मैं स्टोरी समझाने वाला हूँ, ये वचन पालक भी थे, ठीक है ना। और अच्युतो द्वार के देवता, ये भी आपके अच्युतों को ऐसे भेदभाव नहीं रखने वाले भी देवता माने जाते थे। आपको इसके उपनाम में से 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं बाबूजी राठौड़। और दूसरा आपको याद रखना है हाड़ फाड़ के देवता बाबूजी राठौड़ को। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इनके प्रतीकों के बारे में, ठीक है। प्रतीक इनके कौन कौन से हैं, क्या है, इनके बारे में अपन थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। तो
अगला पॉइंट अपना आता है उनका प्रतीक। प्रतीक है वो भाला। प्रतीक क्या है इनका? भाला। अर्थात भाला लिए हुए अश्वारोही जो शासक है, ठीक है ना, भाला लिए हुए अश्वारोही जो शासक है वो कौन है? आपके बाबूजी राठौड़। तो प्रतीक अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इनका? भाला। ठीक है। पगड़ी, उन्होंने सर के ऊपर जो पगड़ी पहने हुए है उस पगड़ी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बाईं ओर थोड़ी झुकी हुई है। बाईं ओर क्या है? झुकी हुई है उनकी पगड़ी। सर के ऊपर जो पगड़ी होती है ना वो बाईं ओर क्या है? झुकी हुई है। ओके। इनकी एक बहन थी, बहन का नाम था सोहनबाई। क्या था? सोहनबाई। सुनना, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी। जो बहन कौन थी? सोहनबाई। सोहनबाई की जो शादी होती है वो जायल नागौर के शासक जिंदराव खिची के साथ। इनकी शादी कहाँ होती है? नागौर के शासक जिंदराव खिची के साथ में होती है। किनकी शादी? बाबूजी राठौड़ की बहन, और बहन का नाम क्या है? सोहनबाई। और सोहनबाई की जो शादी होती है वो नागौर के जो शासक होते हैं जिंदराव खिची, जिंदराव खिची के साथ में होता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन देखिए कि बाबूजी राठौड़ की बहन है और बहन की शादी का हो रही है नागौर के शासक जिंदराव खिची। इसका मतलब जिंदराव खिची है ना, वो बाबूजी के कौन हुए? बहनोई हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना आपके? क्योंकि बाबूजी राठौड़ की बहन का नाम क्या है? सोहनबाई। और सोहनबाई की शादी कहाँ होती है? ठीक है, जिंदराव खिची जो नागौर के क्या थे? शासक थे। ओके, आई होप का आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं उनकी घोड़ी का नाम। बाबूजी की राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की जो घोड़ी थी उसका घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। अगर रंग भी पूछे जाए तो उसका रंग कैसा था? काले रंग का। ओके। अब ये जो घोड़ी है ना, बाबूजी के घोड़ी का नाम केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी कोई स्वयं की नहीं थी, उनको किसी ने दी थी। ठीक है ना, किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। घोड़ी जो बाबूजी राठौड़ को जो घोड़ी दी थी ना केसर कालमी, ये केसर कालमी घोड़ी किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। और जब ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दी थी उस समय देवल चारणी ने एक वचन लिया था कि जब भी कुछ मेरे संकट आ जाए उस समय मेरी रक्षा करना। तो बाबूजी राठौड़ ने देवल चारणी को वचन दिया था। ठीक है ना। तो मैंने आपको उपनाम भी बताया था कि वचनकर्ता के रूप में उनको देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वचन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं बहनों की। बात में समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि उनकी बहन थी और उनकी बहन की शादी जो होती है वो जिंदराव खिची के साथ में होती है। ठीक है ना। तो जिंदराव खिची बाबूजी राठौड़ के क्या हुए? क्या लगे? बहनोई लगे ना। अब देखिए बहनोई कौन थे? जिंदराव खिची। ओके। तो एक दिन घटना होती है कि जिंदराव खिची अर्थात बाबूजी राठौड़ के जो बहनोई होते हैं ना, जो तो ये जिंदराव खिची देवल चारणी से घोड़ी मांगते हैं। ठीक है ना। क्या मांगते हैं? देवल चारणी से घोड़ी मांगते हैं। बट उन्होंने क्या कर दिया? मना कर देते हैं। कौन मना कर देते हैं? देवल चारणी। तो जिंदराव खिची है वो नाराज हो जाते हैं बाबूजी राठौड़ से भी और देवल चारणी से। इसलिए बाबूजी राठौड़ और अपने देवल चारणी दोनों जिंदराव खिची के क्या हो गए? दुश्मन हो गए। अब दुश्मनी होगी तो उन्होंने जिंदराव खिची ने सोचा कि बदला तो लेना पड़ेगा। किस प्रकार से लिया जो देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर दिया। किन्होंने? जिंदराव खिची ने। क्योंकि जैसे ही देवल चारणी से घोड़ी मांगी जिंदराव खिची ने तो देवल चारणी ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो वो नाराज हो गए। कौन? जिंदराव खिची। उन्होंने ठान लिया कैसे भी करके ये मेरी दुश्मनी मना कर रही है, तो वो दुश्मन हो गए। क्योंकि उन्होंने घोड़ी मांगी, घोड़ी दी नहीं। और घोड़ी किसको दी थी? अपने बाबूजी राठौड़ को दी थी। ठीक है। तो जिंदराव खिची क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और दुश्मनी है वो इस कारण से उनके बीच में दुश्मनी हो जाती है। तो जिंदराव खिची ने कहा कि इस बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। मना कैसे कर दिया उन्होंने? देवल चारणी ने। तो उन्होंने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर दिया। किसने? जिंदराव खिची ने। क्यों? क्योंकि घोड़ी मांगी थी देवल चारणी की केसर कालमी, तो केसर कालमी घोड़ी उन्होंने अपने देवल चारणी ने नहीं दी जिंदराव खिची को। ठीक है। तो उन्होंने सोचा, तो वो दुश्मन बन गए थे। कौन? बाबूजी राठौड़ और देवल चारणी। तो जिंदराव खिची ने क्या किया कि देवल चारणी की जो गाय थी उन गायों का उसने क्या कर दिया? अपहरण कर लिया। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको।
आगे देखते हैं। अपहरण कर लिया तब क्या होता है कि आपको पता है, मैंने बताया था कि पाबूजी राठौड़ को जो केसर काल में घोड़ी देने वाले कौन थी, आपके देवलचारणी थी। और उस समय जब घोड़ी केसर काल में घोड़ी दी थी देवलचारणी ने पाबूजी राठौड़ को, उस समय वचन लिया था। अब घटना इस प्रकार से होती है कि पाबूजी राठौड़ की शादी होती है। शादी के फेरे अभी 3.5 फेरे होते हैं। उसी बीच में देवलचारणी ने पाबूजी राठौड़ को कहा कि जिंदराव खिची ने मेरी गायों को चुरा के गायों को अपहरण कर लिया है। तो 3.5 फेरों से उठकर उसकी रक्षा के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना। तो एक स्थान पड़ता है आपको देचू गांव। कौन सा गांव? देचू गांव। देचू गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर देचू गांव के देचू गांव जो जोधपुर में पड़ता है, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पाबूजी राठौड़ देवलचारणी की जो गाय चुरा के जिंदराव खिची लेके जाता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, पाबूजी राठौड़ और उनके बहनोई बोलो तो जिंदराव खिची के बीच में। तो देचू गांव जोधपुर है, वहाँ बाबूजी राठौड़ की मृत्यु हो जाती है 1276 में। और इन्हीं के उनके जब युद्ध हो रहा था देचू गांव जोधपुर के अंदर, तो वहाँ चांदा जी, हरमल जी, सलीम जी, डेम्बो जी, ये भी उनके साथ में सहयोगी के रूप में उन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो नाम आपको याद रखना है, देचू गांव जोधपुर के अंदर। ठीक है ना। क्यों युद्ध हुआ इसका कारण आपको समझा दिया मैंने। ठीक है। और 3.5 फेरों के बीच में उन्होंने रक्षा करने के लिए वो चले जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको समझना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर पाबू प्रकाश, ये पाबू प्रकाश है क्या? एक ग्रंथ है जो पाबू जी पर लिखी हुई है। ठीक है। लिखने वाले कौन है? मोड़जी आसिया। कौन थे? पूछा जाए कि पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पाबू प्रकाश, जो पाबू प्रकाश का एक प्रकार से ग्रंथ है, और लिखने वाले कौन है? मोड़जी आसिया। ओके, समझ में आ गया होगा। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है, पाबू जी का चंद, पाबू जी का जो चंद है ना, वो किसने लिखा? तो मेहा बिट्ठू जी ने। किसने लिखा? मेहा बिट्ठू जी ने। ठीक है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, पाबू जी का दोहा, पाबू जी का दोहा जो लिखने वाले हैं वो है लखराज जी। कौन है? लखराज जी। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट कई बार पूछा जाता है कि पाबू जी का फड़, नाम सुना होगा आपने, पाबू जी की फड़। ठीक है। पाबू जी का फड़ का जो वाचन है, पाबू जी के फड़ का जो वाचन होता है ना, वो किस जाति के लोग करते हैं? पहला प्रश्न था ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना नायक जाति के। बाबू जी की फड़ का वाचन कौन से जाति के लोग करते हैं? तो याद रखना आपको नायक जाति के लोग। और नायक जाति के भी भोपों द्वारा, जो भोपे होते हैं ना नायक जाति के, उन भोपों के द्वारा बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है ना। और कौन से वाद्य यंत्र से? ध्यान यहाँ रखना है, अच्छी तरह से याद रखो। वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। लेकिन रावण हत्ता का प्रयोग कब किया जाता है? जब बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। उस समय नायक जाति के जो भोपे होते हैं ना, उनके द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। और कब? जब ऊँट बीमार होता है। ऊँट के बीमार होने पर नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ओके, समझ में आया होगा कि बाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भूपों द्वारा। कौन से वाद्य यंत्र पूछा जाए तो रावण हत्ता के द्वारा। ओके, आगे का और फैक्ट बताता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है। वो फैक्ट आता है आपका बाबू जी के पवाड़े। बाबू जी की फड़ अलग है जो रावण हत्या के द्वारा बाची जाती है। ठीक है। और बाबू जी के पवाड़े, पवाड़े कह दो या गाथा गीत कह सकते हैं, वो बाबू जी के जो पवाड़े या गाथा गीत है वो माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ, याद रखना, माठ वाद्य यंत्र। जबकि बाबू जी की फड़ है वो रावण हत्या के द्वारा बाजी जाती है। ठीक है ना। और कब? जब ऊँट बीमार होता है। कौन? ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, सर्वप्रथम, और उन बाबूजी राठौड़ के बारे में जानकारी हमें मिलती है कि सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है ना, कौन से लोक देवता को जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को जाता है। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ पर है? कोलूमन जोधपुर के अंदर। ठीक है। और भील जनजाति है ना, इन्हें आराध्य देव है वो मानते हैं। किन्हें? बाबूजी राठौड़ को। तो 2 पॉइंट आपको फैक्ट अच्छी तरह से याद रखने, ध्यान रखना। एक तो है बाबूजी की फड़, बाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है जब ऊँट बीमार होता है।
और बाबू जी की जो पवाड़े है या जो गाथा गीत है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? माट वाद्य यंत्र के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसी प्रकार से अगला जो वीडियो रहेगा अपने नए लोक देवता, दूसरे लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।